सदगुरु कबीर बीजक का शब्द 55। नर को ढांढस देखो आई, कछु अकथ कथ्यो है भाई। सिंह शार्दुल एक हर ज्योति ने, सीकस बोई निधाने। मन की भुलैया चाखुर फेरे, झागर भय किसाने। छेरी ब्याहे छेरी भागे, ब्याह होत है मंगल गावे गाई। और बन के रूज धर दाएज दीनो, गोहलों कंधे जाई। कागा का पर धोवन लागे, बकुला कृपही दांते। माखी मून मुनावन लागी, हमहू जाव बराते। कहीं कबीर सुनो है संतों, जो ये पद अर्थावे। सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। इस शब्द की 9 पंक्तियों में सतगुरु कबीर इस जीव की, चेतन स्वरूप जीव की जो ज्ञानाकार है, ये संसार का रचनाकार है, इसकी यथार्थ कथा छुपाकर जो अनुमानित कथा संसार में प्रकाशित की है, प्रसारित की है, और जो प्रकाश करने वाले, प्रकाशित करने वाले हैं, उनका जो उद्देश्य है, उनके मत मतांतरों को चलाने का मात्र है। और ये दुस्साहस वह कर रहे हैं। यहां ढांढस जो है, नर को ढांढस देखो आए। ढांढस होता है, ढांढस बंधाया जाता है किसी व्यक्ति को उसके दुख के समय में, उसके विकृत काल में जो ढांढस बंधाया जाता है, जो उसको समझाया जाता है, उसे ढांढस कहा जाता है। जैसे किसी का कोई प्रियजन की मृत्यु होने पर उसे ढांढस बंधाया जाता है, उसके साथ बहुत बुरा होने पर उसको ढांढस बंधाया जाता है, सब कुछ खत्म होने के पर उसको ढांढस बंधाया जाता है। ढांढस 2 प्रकार से बंधाया जाता है। एक तो दुख को दूर करने के लिए, वो सच्चाई के आधार पर, यथार्थ के आधार पर। एक ढांढस होता है कि उसको उकसाया जाता है, किसी कार्य के लिए उकसाया जाता है। कहते हैं हाँ हाँ कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, किसी को मार सकता है, पीट सकता है, ये ढांढस है। तो ये इस ढांढस के लिए कहा है, जो दुस्साहस है, जो मारने पीटने लूटने खसोटने के लिए जो ढांढस बंधाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, उसको दुस्साहस कहते हैं। और विपरीत काल में जो उसको साहस दिया जाता है, वो साहस है। इस दुस्साहस के ढांढस में अकथनीय, अवर्चनीय जो असत्य कहानी है, ये कही है। कैसी कैसी कहानी सुना सुना करके इस नरजीव को, इस चेतन जीव को भुला दिया गया है। अकथनीय वाणियों का वर्णन कर करके इन गुरुआ पंडितों ने, प्रपंचियों ने कल्पित वाणी का निर्माण करके, रोचक वाणियां निर्माण करके, भयंकर वाणियां निर्णय करके, और इस चेतन स्वरूप जीव को भुला दिया गया है। और उसको भुला करके वेद शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबल, गीता, इनके आधार पर मनमाने तरीके से मत को चला चला करके उसमें बुला दिया गया है। सद्गुरु यही कथा कहते हैं कि इनका ढांढस देखो, इनका दुस्साहस तो देखो। एक सत्य कथा को छुपा करके ये अकथ कथा कर रहे हैं। मनवादी लोगों का यही प्रपंच है। सिंह शार्दुल एक घर हर ज्योति ने, सीकस बोई निधाने। शार्दुल सिंह को कहा जाता है, और सिंह
शार्दूल एक पक्षी को भी कहा जाता है। लेकिन शार्दूल यहां जीव का प्रतिनिधि है कि जो सिंह है, वो जो जीव है, उसको और शार्दूल पक्षी को, दोनों को एक हल में जोत दिया गया। जब किसान खेती करता है तो हल बनाता है, उस हल में दो बैल जोड़ते जाते हैं। तो यहां ये मायावी गुरु अपरपंची लोगों ने क्या किया है, इस नरदेह जीव में नर और नारी अलग अलग भाग है, लेकिन यहां नारी और नर, ये दोनों नरदेह मानव देह में नरदेह जीव हैं, दोनों को पकड़कर एक साथ जोड़ दिया। अर्थात सिंह और शार्दूल पक्षी, एक तरफ पक्षी और एक तरफ सिंह, उस हल में दोनों को जोड़ दिया। अर्थात ऐसी मान्यता बना दी गई कि ये शरीर एक तरफ पुरुष है और एक तरफ स्त्री है। शरीर रूपी हल जो कि सांसारिक संसार में अपने कर्म की खेती करता है, इस हल में एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष का अंग बना करके, मान्यता कल्पना जोड़ करके इसको ऐसा संसार में जोड़ दिया गया और भ्रम फैला करके उनको बुद्धिहीन बैल बनाकर और भक्ति रूपी खेती में जोड़ दिया कि भक्ति से ही सब प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, ऐसा जोड़ दिया। सीकस वो जमीन जो है अबोध, जो सीकस जो भूमि होती है वो ऊसर जमीन होती है जहां खेती नहीं होती। उस ऊसर जमीन को यहां अबोध भ्रमिक गुरुआ लोगों ने, जो खुद भ्रमिक हैं और अबोध जीव है, उसको विभिन्न प्रकार के काल्पनिक मंत्र सुना कर, सिखा कर कोई परमेश्वर है, ब्रह्म है, ईश्वर है, इस प्रकार का बीज उनके हृदय में बो दिया और सब अबोध जीवनी का जो मंत्र है वो सुनकर, भवबंधन के डर से सुनकर वो उसी का जाप करने लगे, उसी की भक्ति करने लगे। बन की भुलैया चाकुर फेरे छागर भय किसाने। भुलैया भालू को कहते हैं। भालू अपने घर को भूल जाता है और लोमड़ी भी अपने घर को भूल जाती है। एक बार घर बनाती है, अपने आप को पेट भरने के लिए खाने की तलाश में जाती है, लेकिन दोबारा वो घर पे नहीं आती, भूल जाती है। इसी तरीके से भालू भी अपने घर को भूल जाता है। इसी प्रकार से ये जीव जो है, इनकी काल्पनिक वाणी में आकर फंसकर काल्पनिक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के उपदेशों को सुनकर अपने निस्वरूप चेतन निस्वरूप को भूल गया। फिर चाकुर फेरे, अर्थात ये भूल करके, चाकुर का मतलब होता है जो खेत में से खुरपी आदि से घास को निकाली जाती है, फेंकी जाती है, जिसको निराई गुड़ाई काट कहते हैं। अर्थात तो भक्ति करने लगा। छागर भय किसान है, फिर छागर कहते हैं बैल बकरे को, अर्थात ऐसा बकरा जो कभी ना कभी काटा जाएगा, लेकिन वह इस जीव की ऐसी स्थिति कर दी गई कि आखिर तो एक दिन ये आवागमन के चक्रव्यूह में जाएगा। इसको खेती करने के लिए इन गुरुआ प्रपंचियों ने लगा दिया, भक्ति से, योग से, ज्ञान से। नवदा भक्ति करो भाई,
अनन्य भक्ति करो, प्रेमा भक्ति करो। इस प्रकार से अपने इष्ट को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भक्ति करो। इसी से तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष फल तुम्हें बैठे ठाले वो करता ही देगा, वो ईश्वर देगा, वो ब्रह्म स्वरूप देगा। ऐसा करने के लिए उस बकरे को बकरा बनाकर, अर्थात बकरा बना देना कि अर्थात एक ना एक दिन तो आवागमन के चक्र में, जैसे बकरे को कब तक बचाया जा सकता है, वो एक ना एक दिन काटा जाता है। इसी तरीके से इस चेतन स्वरूप जीव को जो अमर अनादि है, इसको बकरा बनाकर आवागमन के चक्रों में डाल दिया जाता है। और इस परमहंस बने हुए ब्रह्मज्ञानी लोग, जो किसान अर्थात उनकी भक्ति से फल प्राप्त करने को जो प्राप्त होता है, उससे ये लोग जो परमहंस लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, महाज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, ये अपने चेले शिष्य प्रशिष्य मत मतांतर बना बनाकर धन कमाने लगे। लेकिन अंत में अध्यासवश ये जीव अपने अमर निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात बकरा की तरह काटा दिया, कट गया, मर गया, 84 जीवा जोन में चला गया। छेरी बाघ है ब्याह होत है मंगल गावे गाई। छेरी अर्थात जो अबोध जीव है, बाघ है ब्रह्मरूप अहम, बाघ यहां भी चीता शेर जो अहंकार का रूप है, इस अबोध जीव को ब्रह्म रूप से अहंकार के साथ में लगा दिया, अर्थात तो उसके साथ में शादी करने का प्रपंच, अर्थात अहंकार के साथ में हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये अहंकार के साथ में जोड़ने का प्रपंच इन गुरुआ प्रपंचियों ने लगा दिया। अब उसके जिस तरीके से ब्याह शादी में मंगल गाए जाते हैं, उसी तरीके से उसको लगाने के लिए, उसको अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश देने के लिए बड़ा मंगल प्रोग्राम किया गया और उसमें मंगल गाए गए। तो मंगल गाई गावे गाई, गाई अर्थात तो गुरुआ लोग पुरोहित लोग बनकर के खुशी से वेद आदि वाणी को गा गा कर मंगल गाना, वेद पाठ स्तुति प्रार्थना करके धर्मोपदेश करके, दूसरी ओर भेषधारी सर्व भक्त लोग भी भजन कीर्तन कर करके मंगल गाते हैं। इस तरह इस अबोध जीव का कल्पित ईश्वर के साथ लगन किया जाता है, अर्थात उससे जोड़ा जाता है। ऐसा गुरुमुख लोगों ने कीर्तन भजन कथा ऐसा सुना सुनाकर उस ईश्वर के मंगल कथाएं करने लगे। अर्थात यूं कहें कि इन प्रपंची लोगों ने एक ऐसा प्रारूप तैयार करके कथा सुनना सुनाना, कीर्तन इत्यादि करना और उसको सत्संग कहना, इस तरीके से प्रयास से योग सिखाकर, ज्ञान सिखाकर, विभिन्न प्रकार के उपासनाएं सिखाकर एक ईश्वर से जोड़ना, अर्थात तुम्हारा पति वह ईश्वर है ऐसा कहकर, वही ईश्वर तुम्हारा करता है, वही तुम्हारा धन धान्य से भरपूर करने वाला है ऐसा कहकर उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये सब भ्रमिक लोगों का कार्य है जो खुद नहीं जानते, हाँ, लेकिन उनसे उन भ्रमिक लोगों का फायदा जरूर होता है। उनसे उनको धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनको तो प्राप्त होती है या नहीं, परंतु जो कथा सुनाने वाले लोग हैं, कीर्तन गाने वाले लोग हैं, उनको जरूर धन की प्राप्ति होती है। आज कथावाचक लोग एक एक दिन की कथा सुनाने के 5-5 लाख रुपए तक लेते हैं।
कीर्तन भजन गाने वाले लोग भी इसी तरीके से धन का उपयोग करते हैं, धन प्राप्ति के लिए कीर्तन भजन गाते हैं, विभिन्न प्रकार के तरह तरह से गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, श्रृंगार आदि रस से गाते हैं, नाच गाने करते हैं, नाटक करते हैं, चेटक करते हैं और धन कमाते हैं। बन के रोज धरि दायज दीनो गोहलो कंधे जाई। अब इसमें जब शादी होती है तो दायज भी दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, और उसको ले जाने के लिए नौकर भी लगाए जाते हैं। जैसे दुल्हन की पाल की जाती है, डोली जाती है, तो उसको उठाने वाले कहार होते हैं, सामान को ले जाने वाले भी बाराती होते हैं। इसी तरीके से यहां उन भक्तों को भक्ति में लगाने के लिए जो मंगल कार्यक्रम, जो शादी ब्याह का जैसा कार्यक्रम बनाया, उसको दहेज में क्या दिया? जंगल के रोज, वाणी का, अर्थात इस संसार सागर में के रूपी वाणी में विभिन्न प्रकार की जो वाणियां हैं, जो भागी भागी फिरती हैं, मन की तरंगे, अर्थात ये मन की तरंगे जिस तरीके से जंगल में रोज भागे फिरते हैं, बहुत तेज भागते हैं, एक जगह नहीं टिकते, जरा सी आवाज होते से भाग जाते हैं। इसी तरीके से मन की जो लहरें, तरंगे, इनको इसके साथ दहेज में दिया। इन मन की तरंगों को, मोह को, मोह रूपी तरंगों को दहेज में दिया। अर्थात ये ढांढस बंधाया गया कि संसार में सभी सुख और दुख को प्राप्त होता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। इनकी पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, उनकी भक्ति करें। और ओंकार शब्द, स्वांग शब्द, इसमें लगे रहो, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा बता दिया। गोह, गोह कहते हैं एक गिलहरी, छिपकली की तरह एक बड़ी, जिसे गोह कहते हैं, गोह, जो बहुत बड़ी होती है। उस गोह के कंधे पर, अर्थात गुरुवार लोग, गुरुआ प्रपंची लोग, वो अपने कंधे पर उनका भार उठाने को लिए कहते हैं कि गुरु, वो तो गुरु बन गए, और चेलों को बनाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जैसा कहें वैसा करते चले जाओ। वो सब सिर पर हाथ रखकर, कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाते हैं शिष्य को कि भाई शिष्य तुम्हें चिंता नहीं करनी, उस ईश्वर में लगे रहो, उस परमात्मा में लगे रहो, उसके लिए योग करो, उपासना करो, ज्ञान से प्राप्त करो, वही तुम्हारे सब दुख सुख का हरता करता, वही देने वाला, हरने वाला है। ऐसा उनके कान में शब्द सुना सुना कर, उपदेश दे देकर उनको भ्रम में, अपने खुद के भ्रम में उनको भी भटका दिया। ऐसा करने पर जो ये प्रपंच फैलने लगा, कागा का पर धोवन लागे, बकुला किरपही दांते। जहां गुरुआ प्रपंची लोग आकर कथा सुनाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, तो वहां सभी प्रकार के लोग आते हैं। कपड़ा धोने, कौवे, कौवा, उसकी मन क्रम वचन तीनों चीज अधम चीज पर लगी रहती है। वो उत्तम कर्तव्य नहीं करता, कर्म नहीं करता, नीच कर्म पर उसकी मन क्रम वचन लगे रहते हैं। ऐसे लोग आकर उन गुरुओं की सेवा करने लगे, उनके कपड़े धोने लगे,
और उनको बढ़ावा देने लगे, हाँ हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे हम इनके इतने दिन से लगे हुए सेवा में, हमारा भला हुआ है। जैसा कि आजकल होता है, टीवी पर विभिन्न प्रकार के गुरुओं के उपदेश आते हैं, उनमें कोई कोई खड़ा होकर कहता है कि गुरुजी से मैं इतने साल से जुड़ा हुआ हूं, इनकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ। इसी तरीके से यहां गुरुआ प्रपंचियों के बहुत से कौवे कागे की तरह लोग आकर उनकी महिमा का प्रचार करते हैं, अर्थात उनके कपड़े धोते हैं, सेवा करते हैं। बगुला, जो बगुला होता है, बगुला भक्ति करने वाले लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। बगुला आंख मीच कर एक टांग ऊंची कर कर केवल मछली पकड़ने के लिए खड़ा रहता है। इसी तरीके से बगुला भक्ति करने वाले लोग गुरु के साथ जुड़कर केवल अपना फायदा उठाने की खोज में लगे रहते हैं और मौका पाते ही अपना फायदा उठाया और भाग लेते हैं। इसी तरीके से ये गुरुआ प्रपंचियों ने इस भोले भाले जीव को भ्रमक्त कर रखा है। माखी मूड मुड़ावन लागी हमऊ जाब बराते। मक्खियां अर्थात सांसारिक जीव जो विषय वासनाओं में भिनभिनाते रहते हैं, अर्थात विषय वासना में भोग के लिए लगे रहते हैं, उनके जैसे गुड़ पर मक्खी भिनभिनाती, उसी तरीके से विषय भोगों पर सांसारिक जीव लगे रहते हैं। उसी रोचक भयानक वाणी को सुन सुनकर बहुत से संसारी लोग वेश बुरा लोगों की शरण में आकर, अर्थात बहुत से प्रपंची गुरुओं को देखकर, उनकी रोचक कहानियां सुनकर, कथाएं सुनकर, कीर्तन भजन सुनकर उनके शिष्य बनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम भी शिष्य होंगे, अर्थात हम भी सिर मुड़ाकर उनके शिष्य हो जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं, क्यों कि गुरु प्रपंचियों की रोचक वाणियां सुनकर, कीर्तन के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, कथा के माध्यम से बड़ा रोचकता के आधार पर उनको जब सुनाया जाता है तो सांसारिक लोगों के अंदर शिष्य बनने की इच्छा प्रकट होती है और वह शिष्य बनने लगते हैं और शिष्य बन बनकर वो कहते हैं कि भाई हम भी इनके शिष्य बनेंगे, हमारा भी भला होगा। उन शिष्यों का तो भला नहीं होता, लेकिन वो गुरुआ प्रपंचियों का भला अवश्य होता है। योगी, वैरागी, सन्यासी, उदासी, विरक्त, इस तरीके से भैंस धारण किए हुए ये प्रपंची लोग, ये गुरुआ प्रपंची लोग संसारिक लोगों को धोखा देकर अपने शिष्य प्रशिष्य बनाकर अपना मत पंथ चलाने के लिए अपना प्रपंच चलाते हैं। कहें कबीर सुनो है संतों जो ये पद अर्थावे। सदगुरु कबीर कहते हैं इस पद में जो काल्पनिकता है, जो अनुमानता है, उसको कोई बिरला ही जांच पाएगा, क्योंकि किसी किसी में जांच बुद्धि जागृत होती है, वरना तो संसार में सभी गुरुआ प्रपंचियों के जाल में उलझ जाते हैं और इस जाल का तब उन्हें पता लगता है जब उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चेतन जीव स्वरूप अपने आप में स्थित ये तो नित्य है, इसे किसी ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा को पूजने की जरूरत नहीं, इसे तो अपने निस्वरूप के जानने की आवश्यकता होती है। इतना जानने के बाद फिर किसी और की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य चीज की जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु इस संसार में रोचक और भयानक वाणियों के द्वारा गुरुआ प्रपंचियों ने ऐसा मतांतर लगाकर इस चेतन स्वरूप जीव को अनादि नित्य स्वरूप को, ज्ञानाकारा को अंधकार में डालकर अज्ञान की दृष्टि में डाल दिया और इस सामर्थ्य को अल्पज्ञ कहकर पुकारा, इसको ईश्वर का अंश कहकर पुकारा।
जबकि ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। इस जीव चेतन स्वरूप जीव की ही सारी संसार की रचना है। इसके अलावा कोई अन्य कोई कर्ता नजर नहीं आता। इस बात को समझने के लिए पार की संतों की सत्संग करना आवश्यक है। बिना पार की संतों की सत्संग किए ये गुप्त भेद जाना नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये पद कोई अर्थाव है। कोई इसका अर्थ करे तो समझेगा कि इतनी भी कहानी प्रपंची गुरुआ लोग सुनाते हैं वो सब काल्पनिक अनुमान है, यथार्थ वहां कुछ नहीं है। सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। सदगुरु कहते हैं जो इस तरीके से चेतन स्वरूप जीव के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है, निज स्वरूप को जान जाता है, वही पंडित होता है, अर्थात वही विद्वान होता है। विद्वता उसके अंदर परिपूर्ण हो जाती है और वही ज्ञाता हो जाता है। जब अपने निज स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है फिर अन्य किसी वस्तु की ज्ञाता करने की जरूरत नहीं होती। और सो ही भक्त, वही भक्त है, क्योंकि वहां गुरु के भक्त के अलावा कोई और भक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से सदगुरु कबीर ने यह उपदेश देकर समझाया। सदगुरु कहते हैं अनुमान कल्पना की मनमानिंदी को प्रथम के पंडित ब्रह्मा ने ग्रहण किया। सोई उसी अनुमान को ज्ञाता वेदादि के ज्ञाता और योगादि के ज्ञाता महादेव भी ग्रहण किया। उसी अनुमान की वाणी को पुनः भक्त विष्णु ने भी ग्रहण किया तथा नवधा भक्ति के मार्ग को संसार में प्रचार करके वही कल्पना इस संसार से कही। तदंतर उन तीनों के अनुयायी लोगों के द्वारा वही अनुमान कल्पना भ्रम सब जगत में जीवों में फैला। अब सब अबोध लोग वही काल्पनिक वाणी कहते सुनते हैं। पुनः पुनः भ्रम कल्पना एवं विषयाशक्ति बढ़ा करके जड़ाध्यासी बद्ध हो करके जीव आवागमन में चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं। जो उन सबको परख कर परित्याग करते हैं वही कोई पारक स्वरूप में स्थित रहते हैं। सदगुरु की दया से पारक पोत प्राप्त करके सर्व ब्रह्म भूल अध्यास को मिटाकर जो शुद्ध चैतन्य पारक स्वरूप निज सत्य पद में स्थिति ठहराव कर लेता है सो ही पंडित है, अर्थात बुद्धिमान समझदार निर्मल मति वाले सच्चे पंडित हैं। वे ही ज्ञाता सत्य स्वरूप सारा सार नित्यानित्य जड़ चेतन बंधन मुक्ति से मौत भेद को यथार्थ जानने वाले सत्य के ज्ञाता हैं। और वही गुरु भक्ति परायण बोधदाता पार की सदगुरु में निष्ठावान चैतन्य रूप साधु गुरु के शुद्ध भक्तिवान करने वाले भक्त कहाते हैं, गुरु भक्त कहलाते हैं। इस प्रकार से सच्चे पंडित सच्चे ज्ञाता और सच्चे भक्त सर्वश्रेष्ठ उन्हीं पार की संतों को कहा जाता है जो आप तरह औरों को तारे तारण तरण होते हैं और सब तो नाम मात्र के अंध कच्चे अधपत बीज के घाले बटियां मांझ करने वाले लोग गुरुआ प्रपंची लोग होते हैं। अतः पार की सदगुरु की देव की कृपा से सदगति से जिज्ञासु जनों को पारक बोध प्राप्त करने का निष्ठावान होना चाहिए।